Question number 52. Six particles situated at corners of a regular hexagon, see, of side A move at a constant speed v. Each particle maintains direction towards the particle at the next corner. मतलब क्या, ये जो पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल A इस पार्टिकल B को देखते हुए उसकी तरफ जाएगा v स्पीड से. पार्टिकल B जो है वो पार्टिकल C को देख के उसकी तरफ जाएगा. सिमिलरली C D की तरफ, D E की तरफ, E F की तरफ, F A की तरफ करके मूव करेगा. मतलब क्या, थोड़ी देर में क्या होगा, सी जस्ट रफ में दिखाता हूं. जब ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, B यहां पर रीच करेगा, A यहां पर होगा, करेक्ट. फिर अभी A B को देखते हुए इधर मूव करेगा, मतलब A अभी यहां पर आएगा, B C को देखते हुए इधर मूव करेगा, मतलब B अभी यहां पर होगा, फिर A फिर से B को देखते हुए मूव करेगा इधर, इधर से यहां पर आएगा. मतलब इवेंचुअली ये से घूमते घूमते अंदर मीट करेंगे. ये प्रॉब्लम को अगर डिटेल में और बेसिक में अंडरस्टैंड करना है तो मैंने एक ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. मेरा जो काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट है वो चेक करो. वो ट्रायंगल का क्वेश्चन अगर देख लोगे उसमें मैंने ये जो पाथ है वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इसका शॉर्टकट मेथड जो अगेन मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, करेक्ट. अभी सी दोनों मीट करेंगे. दोनों मीट करेंगे मतलब क्या, जब दोनों शेक हैंड करेंगे, करेक्ट, तो एक पर्सन को क्या लगेगा, वो जो दूसरा पर्सन है वो मेरी तरफ आ रहा है. समझ में आ रहा है. सी सपोज एक पर्सन वहां पर है और मैं यहां पर हूं. इवेंचुअली हम दोनों ने मीट किया. विथ रिस्पेक्ट टू मी अगर देखोगे, इफ आई एम नॉट मूविंग और हम दोनों को अगर मीट करना है तो ऑब्वियसली उस पर्सन को मेरी तरफ आना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मीट. तो ये रिलेटिव मोशन से इजी जाएगा. ये जो मैंने पाथ दिखाया तुमको, कर्व्ड पाथ, ये कहां से दिखेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से दिखेगा. लेकिन अगर रिलेटिव मोशन चेक करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू मी मुझे वो पर्सन मेरी तरफ आते हुए दिखेगा, तभी हम लोग मीट कर सकते हैं, करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन में सीधा हम लोग रिलेटिव मोशन अप्लाई कर देते हैं. इस लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं. बी का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, करेक्ट. ठीक है, तो अलोंग दिस लाइन v का स्पीड कितना होगा. हेक्सागोन में हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री है. तो b का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये आएगा v cos 60. cos 60 इज हाफ, तो v by 2, करेक्ट. तो अलोंग दिस लाइन वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a. वेलोसिटी ऑफ b v by 2, वेलोसिटी ऑफ a इज v, तो ये आएगा माइनस v by 2. मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इसको लिखेंगे प्लस v by 2. तो स्पीड इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस इज a अपॉन टाइम. तो टाइम कितना लगेगा मीट करने के लिए, 2a अपॉन v. प्रॉब्लम खत्म. इतना इजी प्रॉब्लम था ये. समझ में आया. इसको अगर और डिटेल में देखना है तो अगेन आई सजेस्ट काइनेमेटिक्स में मेरा एक ट्रायंगल का प्रॉब्लम है, वो देख लो. उसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सही है. तो यहां पर अपना HCV का काइनेमेटिक्स का पूरा चैप्टर खत्म हुआ.